वचन के साथ जो भी खेलेगा ना, वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए इसको सीखने में शर्म मत करो, क्योंकि सीख कर जो सिखाएगा उसका जलाल ही फिर कुछ और होगा। तो आजकल सीखने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। सीखते क्या है जी, सानू दुआ करनी सिखा दो, बीमार कितना चंगे होंगे हैं। सानू दुआ करनी सिखा दो जी, भी मौजजे कितना होंगे, करामातां कितना होंगियां। ये सब कुछ इधर ही रह जाएगा। तेरे को कैंसर की बीमारी भी होगी ना, अगर तू कैंसर में मर भी जाएगा, यदि तूने पाप पर जय पाई और पवित्रता को पकड़ा हुआ, तेरा कैंसर तुझे स्वर्ग की बादशाहत में जाने से नहीं रोक सकता। तो याद रखें, वचन में साफ साफ लिखा है, लंगड़ा होकर स्वर्ग की बादशाहत में जाना तेरे लिए अच्छा है, 2 टांगे होते हुए तो नरक में जाए अच्छा है तेरे लिए। 1 आंख होते हुए स्वर्ग की बादशाहत में जाना अच्छा है, 2 आंखें होते हुए तो नरक की आग में जाए। तू कहता मेरी 1 आंख खुली है, 1 आंख बंद है जी, पास्टर दुआ कर दो। तूने दूजी खिलवानी क्यों है? जो खुली हुई है उसके साथ तूने क्या कर लिया? उसके साथ कितनी अच्छाई की है तूने? तो जितनी इसके साथ बुराई की है, उसके खुलने पर तो तेरी बुराई डबल हो जाएगी। तो फिर क्यों खुलवाना चाहता है? तू तो क्या परमेश्वर अंधा कर दे, क्योंकि 1 से तो कम पाप होते हैं, बाद में ये भी चले जाएगी, तेरे पाप पर कंट्रोल हो जाएगा, बच जाएगा। तू तो दुआएं गलत करवा रहा है, तेरे को तो पता ही नहीं दुआ कौन सी करवानी है। और वैसे ही करने वाले हैं, रोजे रखते हैं, प्रभु जी जब स्टेज पर जाए ना, ऐसे ऐसे मौजजे करामाते हों, पता चले कोई सेवक आया है, निकलो इनमें से, अलग रहो। अलग होगे तब परमेश्वर का नूर चमकेगा, और जब नूर चमकेगा फिर उसमें चलने का मजा आएगा। सो क्या लिखा उसने रसूलों के किताब 2:40 में? उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। ये टेढ़े लोग हैं हमारे बीच में। जब मिस्र की गुलामी से वो लोग निकले तब भी टेढ़े लोग थे, अब भी टेढ़े लोग हैं, और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाता ये रहेंगे ही हमारे बीच में। और ये टेढ़े लोग बाहर से नहीं होते, हमारे बीच में होते हैं। और ये इसलिए रखे, ये प्रभु ही रखता है, कहीं आते नहीं, अपनी मर्जी से नहीं आते, प्रभु खुद रखता है। मिस्र की गुलामी से जब निकाला ना, तो वहां पर लिखा है उनके साथ एक मिली जुली हुई भीड़ भी निकली। उस मिली जुली हुई भीड़ के निकलने का कारण क्या था? परमेश्वर ने तो इस्राएल को साथ वायदा था ना, मैं तुम लोगों को निकालूंगा मिस्र से और कनान देश में लेकर जाऊंगा। तो परमेश्वर रोक सकता था ना मिली जुली हुई भीड़ को कि तुम लोग क्यों भाई, मैं तो अपनी जो वंश है, जिसके साथ मेरा वायदा है, जिसके पूर्वज मेरे साथ चले हैं धर्म के साथ, मैं तो उनको निकालने का वायदा किया था, उनको लेकर जाऊंगा, तुम लोग क्यों आ रहे हो? प्रभु ने खुद उनको आने दिया उनके बीच, हमको दिखाने के लिए कि ये लोग परमेश्वर की तरफ ध्यान देते हैं या मिली जुली हुई भीड़ की तरफ। जब भी कोई बात उठती थी, इस्राएली नहीं करते थे, वो मिली जुली हुई भीड़ ही उनको भड़काती थी। वो मिली जुली हुई भीड़ ही खुदा के खिलाफ थोड़ी सी बात करती थी। जब मिली जुली हुई भीड़ थोड़ी सी बात करती थी, तब इस्राएली भी बुड़बुड़ाने लगते थे। परमेश्वर को उस वक्त गुस्सा नहीं आता था जब वो मिली जुली हुई भीड़ बोलती थी। गुस्सा तब आता था जब जो अलग किए गए हैं, जिनके साथ वायदा है, उनकी बात में आते हैं। उसी तरह आज भी जब हम इन पखंडियों की बातों में आते हैं, पखंडी पखंड करें, उससे खुदा को इतना क्रोध नहीं आता। जब चुने हुए उनके पखंड में आते हैं, फिर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। सो याद रखें, इनको खुद परमेश्वर रहने देता है हमारे बीच में, और इनको निकालेगा भी नहीं। इनको हमारे बीच रह, इसीलिए मैंने बताया ना कि मजा तो तब है जब ये सारा दायरा गलत हो, उसमें आप लोग ठीक बनकर रहें। कमल का फूल जो है वो कीचड़ में ही खिलेगा।
चारों तरफ कीचड़ होता है, लेकिन फिर भी उसकी पूरी शानो शौकत अलग दिखाई देती, कीचड़ में से खिलकर एकदम अपने आप को दिखाता है। सो परमेश्वर ने ही ये सारा घेरा हमारे चारों तरफ बनाकर रखा हुआ है। ये शैतान की ओर से नहीं है, परमेश्वर ने ही बनाकर रखा है। और इन्हीं के बीच में आपने रहकर अपनी धार्मिकता को सिद्ध करना है। हालेलुया। आप किसी भी चर्च में हो, वहां पर अपनी धार्मिकता को सिद्ध करो। अगर वहां पर 500 लोग हैं ना, आप उन 500 लोगों में अलग दिखाई देने चाहिए। जब लोग 500 लोगों को देखें ना, तो लोग गवाही दें, ये जो एक है ना, ये बाकी 499 से निराला नजर आता है। ये जो एक है ना, इसका चाल चलन उन 499 लोगों जैसा नहीं है। इसलिए संत पौलुस कहता है, दौड़ते तो सब हैं परंतु इनाम एक ले जाता है। सो सब दौड़े, आप भी दौड़ो, लेकिन लोगों की नजर आपकी दौड़ पर लगे, मजा तो तब है। इनाम आप पाओ, मजा तो तब है। सो बाकी जो दौड़ने वाले हैं उनके, आप अगर अकेले दौड़ोगे फिर दौड़ कैसी होगी? फिर तो वैसे ही है कि एक आदमी था, वो हमेशा ही कहता था मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो वो दिखा देता था अपना ताज कि ये देखो जी मुझको ताज मिला है। तो काफी बार जब वो जीत गया तो किसी ने पूछा, यार तू इतने ताज लेकर आया है, तू करता क्या? बोलता है मैं दौड़ता हूं। तो उन्होंने बोला हर बार तू ही जीतता? बोलता बिल्कुल जी, मैं ही जीतता हूं हर बार, मुझको कोई हरा सकता नहीं। तो सामने वाला पूछा कि यार कभी ना कभी तो हारता नहीं? बोलता मैं कभी हार ही नहीं सकता। तो उन्होंने बोला कि कुछ बताओ, कैसे दौड़ते हो, कितने लोग होते हैं, कहां पर दौड़ते हो? बोलता है जी जब भी मैं दौड़ता हूं अकेला ही दौड़ता हूं। तो कई हमारे बीच में ऐसे हैं जो अकेले ही दौड़ रहे हैं। फिर तो फर्स्ट भी तू, सेकंड भी तू, थर्ड भी तू, जेतू भी तू, हारू भी तू, सब कुछ तू ही तू। जब दौड़ने वालों के संग दौड़ेगा ना, तब तेरी दौड़ का पता चलेगा। जब दौड़ने वालों के बीच में से दौड़कर इनाम लेगा, तब तेरी दौड़ का पता चलेगा। अकेले तो सभी दौड़ते हैं, अकेला तो कोई भी दौड़ सकता है, वो ही फर्स्ट है, वही सेकंड है, वही थर्ड है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दौड़ने वालों में दौड़ो और दुनिया की नजर आप पर टिके, इस ढंग से दौड़ो। इसलिए मैंने शुरू में कहा, हम आपको चर्च छोड़ने के लिए नहीं बोलते, हम आपको संगति छोड़ने के लिए बोलते, हम आपको सेवक को छोड़ने के लिए नहीं बोलते। जहां पर हो वहां पर अपनी पवित्रता को सिद्ध करो, यहां पर हो वहां पर अपनी धार्मिकता को सिद्ध करो। उनमें आप एक अलग नजर आनी चाहिए, लोगों की नजर आप पर होनी चाहिए, और ये हरेक को यही सोचकर चलना चाहिए। फिर हमारे सुनाने का मजा है। यदि आप हमसे भी सुनते हो, वहां पर भी सुनते हो, चाल चलन में आपके बदलाव कोई नहीं आता, तो हमको भी फिर ये मेहनत करने का क्या फायदा है? हमारे तो मेहनत करने का फायदा तब हो ना, जब आपके अंदर खुदा का खौफ आए। पाप कितना खतरनाक है इस बात का आपको एहसास हो, और जब आपको पाप कितना खतरनाक है इस बात का एहसास हो, और आप पाक रूप की सामर्थ्य से उस पाप पर जय पाने वाले बनो, और जब आपको लोग उसी पाप पर जय पाते हुए देखें, जिस पाप ने पंजाबी च कह दिए ताड़ियां पंभीरियां घमा के रखिया हुई सीगियां, उस पाप से जब आप लोग फतहमंद होंगे, उस पाप पर जब आप लोग जय पाएंगे, तब जब कोई पूछेगा कि भाई पहले भी सही थे लेकिन अब कुछ निराले से नजर आते हो, तब ये वचन पूरा होगा, उनमें से निकल आओ और अलग रहो। तब ये वचन पूरा होगा।
सो आप यहां पर भी हो। ये विषय सीखने का मजा तभी है जब आपका सेवक भी आपसे पूछे, भाई मसला क्या है, आजकल तेरे में ये परिवर्तन आया कैसे है। आप ऐसे बनो कि यदि आपका सेवक ठीक भी नहीं है तो, मैंने शुरू में बोला सेवक को मत छोड़ो, सेवक के लिए एक मिसाल बनो। आपके बदले हुए जीवन को देखकर आपका सेवक भी बदलने का मन बनाए। मजा तो तब है